चलिए बच्चों, आज मैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 की पहला क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सी फॉर्मूला? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर क्या होते हैं? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे मैंने a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर क्यों लगाने गए, यहाँ पे क्यूब क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्यूब लगाते तो फॉर्मूला क्या हो जाता? ये तो स्क्वायर की था ना, स्क्वायर की फॉर्मूला। अब क्यूब लगाओगे तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? अभी हमने बताया, बताओ। a प्लस b प्लस c कोष्टक के अंदर, फिर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन के लिए क्यूब नहीं चूज करके स्क्वायर क्यों चूज किया? कौन बता सकते हैं? क्योंकि सब स्क्वायर है। समझ में आया? इसीलिए मैंने स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगाऊंगा। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया? तो स्क्वायर की देखो क्या है, ये फॉर्मूला 2c है। इसी फॉर्मूला के रूप में हमको बनाना है। पहले कौन है? तो यहाँ पे 24 को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? तो कहने का मतलब 2x का होल स्क्वायर मतलब वो कौन है मेरा? 4x²। और ये क्या बन गया? a² बन गया। समझ में आया? इसके बाद क्या साइन है? यहाँ पे भी तो प्लस लगाएंगे। b² के रूप में बनाना है किसको? मेरे को 9y² को। तो क्या लिख सकते हैं? 3y का होल स्क्वायर। तो 3y का होल स्क्वायर मतलब वो कौन होता है? 9y²। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे b² भी बन गया। उसके बाद कौन है? तो प्लस यहाँ पे साइन है, प्लस लगाएंगे। c² मतलब 4z का स्क्वायर। ये समझ में आया इतना दूर तक सबको? पक्का ना? तो देखो मैं क्या क्या बना लिया, a² बना लिए, प्लस b² बन चुका, प्लस c² बन चुका। इसके बाद क्या होता है? प्लस 2 इंटू a मतलब कौन है? a मतलब इसको जो पहला वाला है हमारा, इसको थोड़ी टाइम के लिए a मन में सोचिएगा। ठीक है, तो ये कौन है मेरा? 2x। तो 2x लिखेंगे। क्लियर? b मेरा कौन है? इसको b मानना है। तो कौन है b? 3y। अब देखो इसको पूरा इंटू करके देखो, यही चीज आ रहा है। देख लीजिए, 2 दूना 4 3 12 xy। बस समझ में आ गया? इसके बाद क्या है सूत्र मेरा? प्लस। तो प्लस लगाएंगे हम। बस समझ में आ रहा है? तो उसके बाद क्या होता है? 2 लिखेंगे। b मतलब कौन है? 3y लिखेंगे। बस समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद b के बाद कौन होता है? c। तो 4z को थोड़ी टाइम के लिए c मानना है। तो यहाँ पे कितना पुट करोगे भाई? 4z। तो कितने हो जाएंगे बताओ? जब इंटू करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 3 12 दूने 24yz। 24yz है, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दो? 4z के सामने माइनस लगा दो। तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे 4z के सामने में माइनस 4z का स्क्वायर करे तो वो ही तो होगा, 16z² होगा ना? नहीं समझे क्या? यहाँ पे माइनस क्यों लगाने गए? क्योंकि प्लस से माइनस से माइनस 24z हमको लाना था, इसीलिए मैंने किया। तो ये जब 4z के सामने माइनस हो गया तो तब ये 16z जो है ये भी क्या होंगे? माइनस 4z का स्क्वायर। और माइनस 4z का स्क्वायर मतलब क्या है? पॉजिटिव तो होंगे। नहीं समझ में आया क्या? माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। तो मैंने अधिक कुछ ना लिखा ना कम लिखा। किसको नहीं समझ में आया बताओ? सभी को आ गया ना? इसके बाद देखो यहां से मैच करते हुए चलना। क्या क्या आया था? 2ab हो गया था, 2bc भी हो चुका था, और कौन बचा है? प्लस 2 लिखेंगे। c मतलब कौन है? माइनस 4z। क्लियर? ये मतलब कौन है? 2x। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया? हाँ, 2x तो लिखा। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया ना? तो यही फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर। यही होता है कि नहीं? तो क्या लिखोगे? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर मतलब a मतलब कौन है? 2x प्लस b मतलब कौन है? 3y प्लस c मतलब माइनस 4z। यहाँ पे कोई प्लस मत लिखना, c माइनस 4z को मैंने माना, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये इसका आंसर। किसको समझ में नहीं आया बताओ? सभी को आ गया ना? जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट करो।
क्वेश्चन तो बुक में है, मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग की बुक में है, क्वेश्चन रब कर रहा हूँ। राजगिरी बताओ, इसके बाद इसमें कितने क्वेश्चन है? 5.2 है, तो दूसरा तो कर पाओगे शायद कि करना पड़ेगा मेरे को? जल्दी बताओ, कर लोगे ना? तो बताओ, जल्दी बताओ। मुंडी ला रहा है, इसको भी नहीं कर पाए। सेम चीज है, 2x² प्लस y स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। चलिए क्वेश्चन तो लिख गया सही। पहले देख लो, पहले सही लिखे तो गलत तो नहीं लिखे हो, फिर हम गड़बड़ हो जाएंगे। 2x² प्लस y स्क्वायर प्लस 8z² 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। ठीक है, तो मैं एक एक स्टेप रफ करते चल रहा हूँ, आप लोग नोट तो कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमको कौन सी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बताओ? a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि घात क्या है? स्क्वायर के रूप में। तो वो फॉर्मूला को पहले साइड में लिख करके रखिएगा, चाहे साइड में लिखिए चाहे इस जगह पे लिख लीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उसके प्लस 2ab हो गया, फिर bc प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये है फॉर्मूला। क्लियर ना सबको? वही फॉर्मूला हमको लगाते हुए चलना है। तो उस फॉर्मूला को लगाने के लिए क्या करोगे? देखो क्या करोगे, पहले बताओ, कौन बता सकते हैं? हाँ, a स्क्वायर बनाना है ना मेरे को, लेकिन 2 का स्क्वायर बना सकते हो क्या? 2 का स्क्वायर कोई बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? 2 बराबर हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर मतलब क्या है? √2 गुणे √2। सेम चीज का रूट गुणा होता है तो वही चीज हो जाता था, बताए थे मैंने, पहला कॉन्सेप्ट दिए थे। √2 का स्क्वायर मतलब क्या है? 2 ही है, बताए थे कि नहीं? √2 स्क्वायर मतलब √2 गुणे √2। रूट के अंदर क्या है? 2 है, यहाँ पे भी क्या है? 2 है। रूट के अंदर सेम चीज का जब गुणा होगा, खाली वही संख्या लिखा जाता है, रूट हट जाता है। ये तो बता दिए थे। उसी प्रकार मान लो जैसे कि √3 गुणे √3, वो भी कितने होंगे? 3। √x गुणे √x, वो भी कितना होगा? x। बात समझ में आया? तो हमको इसको स्क्वायर के रूप में बनाना है ना। बताओ, x स्क्वायर है तो स्क्वायर तो बन जाएंगे, तो इसको एक्चुअली हम कैसे लिख सकते हैं? √2x का स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? सबको आ गया ना समझ में? अभी देखो a स्क्वायर बन गया, प्लस है प्लस y स्क्वायर को हमने ऐसे लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर भी बन गया, b स्क्वायर भी बन गया, प्लस c स्क्वायर। बताओ 8z स्क्वायर को कैसे बनाएंगे? 8z स्क्वायर तो बन जाएगा। अब 8 के लिए कॉन्फ्यूज हो तो 8 का क्या होता है? 2√2 का, साथ में कौन है? z है ना, z का स्क्वायर करते हैं। देखो दिखा दे रहा हूं, 2√2 मतलब क्या है? 2√2 गुणे 2√2, उसका स्क्वायर डाला ना, तो बताओ 2 दूना 4, √2 2, 8 ही ना होगा? गलत लिखा क्या? ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरा आ गया, आपको नहीं आ रहा है सपोज, तब क्या करोगे? 8 का आप एलसीएम करने आता है तो कितना होगा? 4 2 2 1, तो 8 का यहाँ पे हम वर्ग निकाल रहा हूं, तो कितने होंगे बताओ? 8 मतलब कौन है? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो दोनों में से 2 निकलेगा और √2 पड़ा रहेगा। √8 मतलब 2√2। बस समझ में आ गया? क्लियर ना सबको? तो मैंने जो 8z स्क्वायर था तो उसकी जगह में क्या लिख दिया? 2√2z स्क्वायर। क्लियर सबको? तो देखो क्या क्या हमने लिख चुके हैं। a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस c स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या होता है? प्लस 2ab, तो प्लस लिखेंगे। a मतलब कौन है? √2x, b मतलब कौन है? y। बात समझ में आ गया सबको ना? इसके बाद क्या होता है? प्लस 2bc, तो 2b मतलब कौन है मेरा? y, और c मतलब 2√2z। बात समझ में आ गया? तो देखो 2bc हो गया और एक लोग बचे हैं, कौन है? 2c, c मतलब 2√2z
और a मतलब √2x। सबको क्लियर ना? पक्का ना सबको? अब होता क्या है, यही चीज बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे बताओ? a मतलब कौन है मेरा, यही तो ये है, और ये कौन है, b है, और ये कौन है, c। बस समझ में आ रहा है? तो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर होता है, तो √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। सभी को समझ में आ गया ना? जल्दी नोट डाउन करो, बाकी लोग को भी थोड़ा सा करने दो। इसके बाद बताओ 5 पॉइंट हो गया ना 5 का। इसके बाद कौन है 6 में क्या बोला है बताओ? 6 का कितने क्वेश्चन है 6 में? 4। बताओ 6 का पहला बताओ। 2x ब्रैकेट, हाँ एक मिनट, 2x पहले ब्रैकेट है, 2x ब्रैकेट है, हाँ चलो कोष्टक प्लस 1 ब्रैकेट 1 क्यूब। क्यूब, इतना खाली दिया है। हाँ, इसको सुइटेबल सर्वसमय मतलब उपयुक्त सर्वसमय यूज करके गुणा करने के लिए कह रहा है ना, मतलब सुइटेबल आइडेंटिटी यूज करके आपको इसको हल करना है, समझे? तो कहने का मतलब जैसे कि देखिए इसके घात कितनी है, 3 है, मतलब इस चीज को कितने बार लिखना होगा, 3 बार। जैसे कि मान लीजिए इसको रफ कर दे रहा हूं, उसके बाद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये चीज नहीं देख करके, ये तो थोड़ा बड़ा देख करके आप लोग घबरा जा रहा है। मान लीजिए 2 की पावर क्यूब है, तो इसको क्या लिखते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना होता है 8। तो ये इसी चीज को भी हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिख के गुणा करेंगे, लेकिन वैसे नहीं करना है आपको। मतलब कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये घात 3 देख करके हम क्या लिख सकते थे, x प्लस 1 गुणे 2x प्लस 1 गुणे 2x प्लस 1, फिर ये दोनों को पहला इंटू करके जो होगा फिर तीसरे के साथ इंटू करके हम निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं करना है, फॉर्मूला कोई भी सर्वसंख्या यूज करना है। तो कौन सी वाला करना है, देख लो कौन सी वाला, हाँ a प्लस बी की होल क्यूब करना है। 2x को थोड़ी टाइम के लिए a मान लो, 1 को थोड़ी टाइम के लिए b सोच लो। तो ये क्या चीज दिख रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है कि नहीं? तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में क्या निकलेगा, ये चीज और जो मैं लिखने जा रहा हूं कोई गलत नहीं है, दोनों चीज, इसको भी लिख लो सही है। अभी जो लिखने जा रहा हूं आपका बुक में है, a क्यूब है, कितनी घात है 3 था, b का भी घात कितनी है 3, तो दोनों को पास पास में लिख लो। समझ में आ गया? आप देखो ये दोनों में से सेम चीज क्या है, 3ab कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा a और यहाँ पे b। इसी चीज का तो नया रूप है, ये कोई नया है क्या, नहीं समझे हो क्या राजगिरी? a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब फॉर्मूला होते हैं। अब a क्यूब के बाद b क्यूब को पास में ले लिए, क्योंकि इसकी घात 3 था, इसका घात 3 है, इसलिए पास पास में ले लिए। अब ये दोनों में से सेम चीज क्या है 3ab, तो इसलिए 3ab कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे एक a पड़ा रहेगा, यहाँ पे एक b पड़ा रहेगा, बस ये इसकी नया रूप है। बुक में आप लोग का यही दिया है, ये भी है, ये ज्यादातर लिखा होगा, देखिएगा बुक में खोल के यही है, ठीक है। किसी से भी करो कोई गलत नहीं है, इसी से भी करो चाहे इसी से, मैं तो करवाऊंगा इसी से ही, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उसी का ही तो नया रूप है, ठीक। तो अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, फॉर्मूला नोट कर लिए हो? तो देखो अब फॉर्मूला के साथ मैच करते हो हैं, चलिए बाद में कर लीजिएगा। अभी देखो इसी को हम करते हुए चल रहा हूं, देखो क्वेश्चन को, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, a क्यूब मतलब यहाँ पे 2x का क्यूब, समझ में आ गया, प्लस 3a मतलब 2x, उसका क्या है स्क्वायर, समझ में आ गया। इसके बाद कौन है b मतलब 1, इतना दूर तक सबको समझ में आया कि नहीं, आ गया। इसके बाद कौन है प्लस लगाएंगे, 3a मतलब 2x, b मतलब 1 उसका स्क्वायर, प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ये लाइन किसको समझ में नहीं आया बताओ, सभी लोग को आ गया ना, पक्का ना? आप देखो सिंपलीफाई करते चलना है। हाँ अभी तो फॉर्मूला दिखाए थे, फॉर्मूला में ही तो है, फॉर्मूला नोट किया करो। 2x का क्यूब कितना होगा, कौन बता सकते हैं? 8x क्यूब। क्यों हुआ? क्योंकि 2x को 3 बार लिखना है, तो
तो 2 दूना 4 दूना 8, x का घात 3 है तो 3। ये वाला कितना होगा कौन बता सकते हैं? 12x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3 के साथ 1 इंटू होगा तो 3, और 2x का स्क्वायर है तो ये 4x स्क्वायर होगा, तो 12x स्क्वायर। समझ में आया? 2x का स्क्वायर मतलब ये कितने हो जाएंगे? 4x स्क्वायर। 4 के साथ 3 इंटू करोगे तो 12, 12x स्क्वायर 1 के साथ इंटू करो तो वही चीजें होंगे। ये कितना होगा कौन बता सकते हैं? 6x, क्योंकि 1 स्क्वायर मतलब तो 1 ही होंगे, और ये 1। क्लियर? अब देखो इसकी घात 3 है, 2 है, x है, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। और इससे आगे आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते हो। नहीं समझ में आएगा? आ गया ना? इसमें और कितने क्वेश्चन है? इसमें 3 है ना? तो सेकंड बताओ और लास्ट, नहीं थर्ड बताओ हमको। सेकंड हो जाएगा? चलो थर्ड बताओ, थर्ड बताओ जल्दी। फोर्थ, बड़ा वाला ब्रैकेट x माइनस 2/3 y, ब्रैकेट बंद क्यूब। चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख करके घबरा जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस वाली हो गया ना। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ी टाइम के लिए a मान लीजिएगा और इसको थोड़ी टाइम के लिए b मान लीजिएगा, तो क्या दिख गया मेरे को? a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, a क्यूब माइनस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है? क्या क्या बोला मैंने? a माइनस बी होल क्यूब की सूत्र क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। प्लस के साथ कंपेयर करते हैं। प्लस में क्या था बताओ? a प्लस बी होल क्यूब जब था सब में क्या हो जाता था? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जब प्लस था सब में क्या हो रहा था? प्लस। जब माइनस आ जा रहा है पहले में माइनस, लास्ट में माइनस, बाकी में प्लस। बाकी सब सेम है। देखो a क्यूब है, a क्यूब है, 3a स्क्वायर b है, 3a स्क्वायर b है, 3ab स्क्वायर है, 3ab स्क्वायर है, b क्यूब है, b क्यूब है। माइनस के टाइम साइन क्या हो रहा है? इसमें प्लस है उसके बाद माइनस, फिर प्लस है माइनस। नहीं समझे? समझ में आ गया? इसी चीज को थोड़ा नया रूप दे देते हैं। नया रूप कैसे होगा? देखो a क्यूब है तो उसके बगल में किसको लेंगे? a क्यूब के बगल में किसको लेंगे? माइनस b क्यूब को लेंगे। समझ में आ गया? अब a दोनों में से क्या साइन है? पहले माइनस साइन है, इसमें से 3ab कॉमन जाएगा। 3ab जब कॉमन लोगे a प्लस क्या हो जाएगा? माइनस b। ये सूत्र आपका बुक में है, समझे? देखिएगा बुक खोल के मिल जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू a माइनस b है। देखो तो बुक में सर्विस में क्या लिखा होगा? क्या नहीं है क्या? बुक में खोलो, सर्विस में क्या होगा? ये बी क्यूब जगह पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू a माइनस b नहीं है क्या? हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, वो x क्यूब दिया है। कहने का मतलब x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy होल इंटू x माइनस वाई। तो इसी का ना नया रूप है, तो हमको ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो मैं फिलहाल इसी के हेल्प से अभी करते जा रहा हूँ। इसको मिटा दे रहा हूँ, ये तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है? तो देखो ये तो नोट कर लिए होंगे ना। नीचे वाली को तो आपका बुक में ही है, इससे मैं करवा रहा हूं। देखिए एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा। इक्वल्स टू, ये मतलब कौन है? तो क्या होगा? a क्यूब मतलब x का क्यूब। इसके बाद कौन है? माइनस, तो माइनस लगाएंगे 3। ये मतलब x, उसका क्या है? स्क्वायर। इसके बाद कौन है? b मतलब 2/3y। ये समझ में आ गया? इसके बाद कौन है? प्लस है, प्लस 3। ये मतलब x, b मतलब 2/3y का स्क्वायर। समझ में आ गया? माइनस b क्यूब, b मतलब 2/3y का क्यूब। ये समझ में आ गया कि नहीं सबको? आ गया ना? इसके बाद कितना होगा बताओ? कौन बता सकते हैं इसके बाद? हाँ बताओ। पहला x का क्यूब है तो x क्यूब होंगे। ठीक? इसके बाद ये देखो यहाँ पे इंटू कैसे करिएगा? देखिए पहले यहीं पे मेन है, बहुत बच्चे को कंफ्यूज होता है। ये कौन है? 3 संख्या है, मतलब अचर है, और यहाँ पे अचर कौन है? 2/3। इसी को पहले 3 यहाँ है, यहाँ 3 नीचे है, ये 3 काट जाएंगे, तो कौन बचा है? 2। सामने क्या साइन है? माइनस, तो
2 हो गया। आप x का घात है तो x स्क्वायर होंगे y है। कैसे किया समझ में आया सबको? इसके बाद इसमें भी आ जाओ, ये 3 है लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 होगा, मतलब 2 3, 1 3 तो काट जाएंगे, 1 3 बचेगा, तो ये कितना होगा, प्लस 4/3 x y स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कैसे किए? 3 कितने होंगे, 9 होगा, तो 3 के साथ 9 काटोगे तो 1 3 तो बचेगा नीचे, 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा, y का स्क्वायर है तो y स्क्वायर होगा, x का घात तो अकेले था, अकेले हुआ। क्लियर? इसके बाद माइनस, ये कितने होंगे, 2 का घात 3 है, 3 का घात भी 3 है, तो 2 का घात 3 है मतलब 8, 3 का घात 3 है मतलब 27 y³। ये इसका आंसर। समझ में आ गया सभी लोग को ना? जल्दी नोट करो। इसके बाद 7th में चलते हैं, बाकी तो हो जाएगा शायद आप लोग से ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ, 7 का पहला बताओ। हाँ क्या बोला है, ब्रैकेट में 99, ये बताओ राजगिरी इधर आ रहा है ना, पहले इसको ना तो आ रहा है। हाँ तो बताओ क्या है क्वेश्चन, ब्रैकेट, हाँ बोलो 99 ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट 1 क्यूब, इसी को सॉल्व करने के लिए बोला ना। हाँ देखो यहाँ पे इसको भी उपयुक्त सर्वसमी का यूज करना है। अब देखो 99 का क्यूब मतलब आप क्या लिख सकते हो, इसको बताओ, 99 गुणे 99 गुणे इसको इंटू करके भी तो बता सकते हो, लेकिन वो तरीका नहीं करना है आपको, वो तरीका नहीं करना है। समझ में आ रहा है? पेपर में करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कोई क्वेश्चन आपको आ गया, ये तरीका नहीं कर सकते, ये तरीका नहीं कर सकते हो, ये बोला है बुक में, क्वेश्चन में दे दिया है, पढ़ लो अच्छे से। उपयुक्त सर्वसमी क्या मतलब, सुइटेबल आइडेंटिटी यूज करके ही आपको सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअली क्यूब देख करके तो 3 बार इंटू करके भी तो कर सकते हैं बच्चे, ऐसे करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो कैसे करना है देखो, समझा रहा हूं। ये हो गया, थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ ना, ज्यादा लिखा रहेगा तो आप लोग खुद ही कन्फ्यूज होगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये चीज रहता तो ये चीज कर सकते हैं ना, लेकिन हमको इसको करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोग क्या क्या आइडेंटिटी सीख चुके हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का सीख चुके हैं, a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीख चुके हैं, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, इतना दूर तक सीख चुके हैं। और 2 ठो सीखे थे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर सीख चुके थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू ओ वाला भी सीख चुके हैं। तो आप देखो इसमें कौन सा लगाएं, क्या है, घात क्यूब है ना, तो क्यूब वाला लगाएंगे। आप प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं वो तो आपकी मर्जी। देखिए 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का क्यूब लगा सकते हैं। बहुत बच्चे के मन में ये भी तो आ सकता है, जब हमने 98 प्लस 1 कर दे तो कौन सा घटा हो जाएगा, कोई घटा नहीं होगा। 98 के साथ 1 ऐड करोगे तो वो भी क्या है, 99, उसका क्यूब था, उसका क्यूब। और 100 से 1 घटाओगे तो क्या होगा, 99 उसकी क्यूब। बात समझ में आया? आप इसको 100 को ये मान लो, 1 को बी मान लो, तो कौन सी फॉर्मूला हमको दिख रहा है, a माइनस बी होल क्यूब दिख रहा है। और यहाँ पे इसको ये माने और इसको बी माने तो हमको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी होल क्यूब दिख रहा है। आप a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन 98 का क्यूब करने में बड़ी संख्या है ना, वो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, इसीलिए मैं 100 को क्यूब करने में हमको आसान होगा, इसलिए मैंने 100 माइनस 1 करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो 100 माइनस 1 क्यों किया, समझ में आया ना, क्योंकि 100 का क्यूब करने में हमको आसान है इसीलिए। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a क्यूब, तो a क्यूब मीन्स मन में हम a क्यूब कहेंगे, लेकिन लिखेंगे a के जगह में 100, a क्यूब हुआ माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर इंटू b मतलब 1, a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद होता है प्लस 3a मतलब 100, b मतलब 1 का स्क्वायर, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब 1 क्यूब। समझ में आ गया सबको? इसके बाद देखो 100 का क्यूब कितना होगा, एक का क्यूब, मान लो 2 0 नहीं रहता सपोज, एक का क्यूब कितना होता बताओ, 1 होता, तो 1। अब कितने 0 है, 2 0 का क्यूब है तो कितने बार लिख देंगे हम, 6 बार, बस 2 2 4 2 6, गुणा करना समझ में आया? तो यहाँ पे आ जाओ, माइनस है 3 है ना, 3 1 के साथ इंटू होगा तो क्या होगा 3, लेकिन यहाँ पे आ जाओ, 1 का घात कितनी है, स्क्वायर मतलब 100 का घात
स्क्वायर है ना, तो कितने होंगे ये सारे लोग, क्या हो जाएगा ये भी तो एक, ये भी होंगे, 3 तो होंगे ही। इसके बाद कितने जीरो है, 4 जीरो। बात समझ में आया कैसे इंटू किए। इसके बाद ये वाला 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएंगे, ये 300 होंगे और ये -1। बात समझ में आ गया। इसके बाद प्लस वाले को एक तरफ, माइनस वाले को एक तरफ लेके चले जाओ। तो बताओ ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3, तो कितने होंगे 0 0 3 0 0 0 1। नहीं समझे। प्लस के साथ प्लस को हम ऐड कर लिए, माइनस इसके साथ इसको ऐड कर लोगे तो कितने हो जाएंगे 0 0 0 0 1। समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। अब घटाना है, घटाओगे तो यहाँ पे 0 है 1 है, जाएगा नहीं तो एक ये लोगे तो 10 से 1 जाएगा तो कितना होगा 9। यहाँ पे भी 9 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने होंगे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1। ठीक है। देख लीजिएगा घटाने में कहीं गलत तो नहीं हो रहा, देख ले रहा हूँ एक बार। देखिए 9 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ 9, 3 था तो ले लिए हो तो 2, फिर 0, फिर यहाँ पे कितना होगा, सॉरी गलत हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 से 1 को घटाओगे तो नहीं जाएगा ना, क्या करना पड़ेगा बगल से 1 को उधारी लोगे, ये 10 होगा, फिर यहाँ से लोगे तो ये कितने हो जाएगा 10, 10 से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पे 9 बचा तो 9 से 0 घटाओ तो 9, ये तब कितने बन चुका 2, 2 से 0 घटाओगे तो कितना होगा 2, फिर यहाँ पे क्या है 0 तो 0 उतरा, लेकिन यहाँ पे फिर कौन है 10 लोगे तो 3 7 और ये क्या होगा 9। ठीक है। देख लीजिएगा घटा करके मैंने डायरेक्ट किए हैं, ये इसके आंसर। समझ में आ गया। इस चैप्टर में और कितने, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में और कितने क्वेश्चन है, और 2 है। 2 कर पाओगे कि बताना पड़ेगा, कर लोगे ना। कहने का मतलब घटाना है ऐसे संख्या जो हम आसानी से उसकी गुणा कर ले। क्लियर ना। इसके बाद बताओ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। हाँ नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन बताओ। 8 हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर 6a b स्क्वायर। इतना है पक्का ना, अधिक नहीं है ना। इतना ही है, देख लो सर, देख लो सब लोग थोड़ा सा, इतना ही है। क्या करने के लिए बोला है बताओ थोड़ा सा क्वेश्चन। सर इसमें बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड, प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। चलो ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इतना ही क्वेश्चन है ना। पहले 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इतना ही है। चलो ये क्वेश्चन लिख लिए हो सब लोग, हो गया। जल्दी थोड़ा सा, हो गया ना। चलो रैप कर रहा हूं मैं। देखिए अरे यार कैसे करोगे कौन बता सकते हैं, पहले बताओ तो थोड़ा सा। कोई बता सकते हो जो कैसे करेंगे हम हैं? गुणनखंड तो करना है, कैसे करोगे कोई बता पाओगे हैं? देखो a का घात कितनी है, 8 को थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ। a का घात कितनी है क्यूब है, b का घात, तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब का लगाएंगे। ये क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। समझे। तो इसी को हमको सजाते हुए चलना है। a क्यूब मतलब ये क्या लिखेंगे बताओ बताओ 2a का क्यूब, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 a क्यूब। समझ में आ गया। प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर b। चलिए इसको उस प्रकार से, मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में इस प्रकार दिया है तो मैं इस हिसाब से लिख रहा हूं। नहीं समझे। तो a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब, समझ में आ गया, प्लस 3a स्क्वायर b। तो 3a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, b मतलब b। तो देखो यही चीज आ रहा है कि नहीं, 3 4 12 स्क्वायर b आया। नहीं समझा। a क्यूब था a क्यूब मैच हो गया, प्लस b क्यूब मतलब b क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर b
3 ए मतलब क्या है 2a उसका स्क्वायर, b मतलब कौन है b, ये चीज को इंटू करो देखो यही चीज आ रहा है 12a स्क्वायर b आ रहा है देख लो, प्लस क्या होगा 3a मतलब 2a b मतलब b का स्क्वायर, देखो 3 दूना 6 a b स्क्वायर है। समझ में आ गया कि नहीं सभी को ना। अभी देखो यही चीज क्या हो जाता है a प्लस बी होल क्यूब, तो ये मतलब 2a b मतलब प्लस b का होल क्यूब, यही है आंसर इसके। समझ में आया। तो इतना में नहीं रख करके इसको ऐसे भी खोल सकते हो क्योंकि गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है ना, तो ये चीज को हम कितने बार लिख सकते हैं 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, इसका आंसर। समझ में आ गया सर ये इसका आंसर बस। हाँ और क्या कर सकते हो बताओ, और कुछ कर सकते हो बताओ। अगर उतना करेगा तो हमको तो गुणनखंड के रूप में ही ना बोला था दर्शाने के लिए, हम तो दर्शा दिए पूरा इतना तक। हाँ इतना, इसको मैं फॉर्मूले में ही सजा लिए, उसके बाद फॉर्मूला जो होता है लगा दिए बस। इसमें और कितने क्वेश्चन है बताओ। 4 और बचे और 4 है, चलो एक कर दिया हूं तो दूसरा घर पे कीजिएगा, तीसरा बताइए, तीसरा बताइए। अरे 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का बताओ ना, टोटल क्वेश्चन कितनी है उसमें 5 है ना, तो तीसरा बताओ ना, पहले तीसरा कर लोगे, जल्दी बताओ तीसरा कर लोगे, तो कौन सा करना है बताओ, 5वां, तो बताओ तो 5वां बता भी नहीं पा रहे हो, 5वां क्वेश्चन बताओ। 20 गलत बताओगे तो गलत हो जाएगा भाई। 27 बी क्यूब, ओ चलो ठीक है पी क्यूब, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 क्यूब, यहाँ पे और कुछ नहीं है, माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, यहीं पे पी की यहाँ पे पी, चलो इतना ही दिया है ना। देख लो सब क्वेश्चन ठीक से, नहीं तो हम करते जाएंगे, गलत हो जाएगा तो हमारा फिर दोबारा काम करवा दोगे हमको। क्वेश्चन सही है ना। चलो इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोला, हाँ गुणनखंड करना है, ठीक ना। अब बात आता है इसमें कौन सा लगा है, ये बात है ना, यही कन्फ्यूज कर दे रहा है ना आप लोग को। तो देखो यहाँ पे कौन है भाई, 27 पी का क्यूब है, तो 27 को हम 3p का होल क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, क्योंकि 3 3 9 3 27 p का क्यूब, क्लियर। आप 1/216 है तो 1/6 का क्यूब लिख दें, देखो होगा वही होगा, कैसे 1/6 गुणे 1/6 गुणे 1/6 ना, तो ऊपर का 1 होगा तो 1 6 6 36 6 216 होता है, देखो 36 को 6 इंटू करके देखो 6 36 से 6 आते 3 6 3 18 2 21, समझ में आया। तो ये आपको आना भी चाहिए 216 किसका क्यूब होता है, ठीक ना, क्लियर इतना होता। तो देखो ए क्यूब बना दिया, इसको ए थोड़ी टाइम के लिए मान ले और इसको बी मान ले, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता था, या फिर ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a² बी माइनस बी क्यूब, यही तो होता था सर। हाँ बोलो। 3ab², सॉरी, हाँ गुड, ये होता है। तो चाहे इसको लगाओ चाहे इसको, हम इसी को लगा करके करेंगे तो हमारा आसान होगा, ठीक है। तो देखो ए क्यूब हो गया, ठीक, माइनस बी क्यूब भी हो गया। इसके बाद कौन है माइनस 3a², तो माइनस 3, ए मतलब कौन है 3p, उसका स्क्वायर, समझा। हाँ ए स्क्वायर कहाँ गया, 3a² p, हाँ p, हाँ b कौन होंगे हमारा यहाँ पे 1/6। हाँ देखो पहले इसके साथ मैच कराते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे कितना है 3 है ना, यहाँ पे क्या है, तो 3 से 6 को काटोगे तो कितना होगा 2, और 3 का स्क्वायर तो कितने 3p का स्क्वायर कितना होगा 9, तो यही चीज आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके देखो 9/2p² हो रहा है, देख लो, देखो 3 6 के काटेगा तो कितना होगा 2,
नीचे 2 है कि नहीं? 3p का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर बाई 2 है कि नहीं? समझ में आ गया? तो क्या हो गया मेरा? a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b हो गया। उसके बाद प्लस 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 3a मतलब 3p, b मतलब 1/6 का स्क्वायर। तो देखो 1/4 आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। देखो 1/36 होगा मतलब 1/6 का स्क्वायर मतलब 1/36। 9 से काटोगे तो 4, नीचे 4 है और p है 1/p/4। नहीं समझ में आया? दोबारा बता दे रहा हूं, देखो ये 3 3 कितने होंगे? 9 9p होगा। 1/6 का स्क्वायर मतलब कितना होगा? ये होगा क्या? 9p और ये कितना होगा? 1/36। 9 काटोगे तो 4 होगा, तो p/4 ना है, p/4 है। तो p/4 को आप 1 मतलब इसको 1/4p भी तो लिख सकते हो, 1/4p, वही चीज तो था। समझ में आ गया कैसे किए? तो बस इसके बाद हमारा फॉर्मूला जब सजा लिए तो इसका क्या होता है? a माइनस बी होल क्यूब। a मतलब कौन है? 3p और b मतलब 1/6 का होल क्यूब। इसको 3 बार लिख दो। 3p ऐसे भी देखोगे तो कोई गलत नहीं है, कोई 3 बार भी लिख दोगे तो, क्योंकि गुणनखंड बोला इसलिए मैंने 3 बार लिख दे रहा हूं। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि नहीं? पक्का ना? क्लियर? इस चैप्टर में कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में और कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है ना किसी को? बताओ जल्दी, और होगा तो कर देता हूं एक। जल्दी बताओ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 का ही? चलो ठीक है, बताओ जल्दी। 4 चलो बोलो ना कोई भी एक क्वेश्चन। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। क्वेश्चन देख लो पहले, सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? सही है ना? सभी लोग देख लो थोड़ा सा, सही लिखा है ना? नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। ये क्वेश्चन वही करना है, ठीक ना? तो देखो ये कुछ नहीं है, आसान है एकदम। जो बताया हूं वो चीज को आपको लगाते हुए चलना है। खाली वही जो फॉर्मूला बताया हूं ना, फॉर्मूला को सजाने आपको आना चाहिए। तो कौन सा लगाएंगे? तो घात देख लो, घात क्या है? ये क्यूब है, तो क्यूब है तो a माइनस बी होल क्यूब लगाऊंगा, क्योंकि माइनस है ना कुछों में, इसीलिए माइनस लगा रहा हूं, ठीक ना? सारे में फॉर्मूला यही है ना? तो देखो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है हमारा? a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद क्या होगा? प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर। ऐसे ही तो होता है। बी क्यूब को पास में ले लिए, इसके बाद इसे रख दिए। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार में हम करते जाते हैं। 64 को क्यूब के रूप में बनाना है। कितने का क्यूब 64 होता है? नहीं पता? 4 का और ये है तो 4 4 16 4 64, ठीक है? ऐसे नहीं कर पाओगे तो आप लोग क्या कर लोगे? 64 को निकलते चले जाओ। 2 बार में दोगे तो कितना होगा? ये 32, फिर 2 से दोगे तो 16, फिर 2 से दोगे तो 8, फिर 2 से दोगे तो 4, फिर 2 से दोगे तो 2, 2 से दोगे तो 1, 2 दूना 4 होगा ना? तो मतलब इसका क्या निकाल लोगे आप? क्यूब रूट ऑफ 64 कर लोगे तो 3 3 से निकलेगा ना? 3 3 से निकलेगा तो 8 8 करके, ठीक है? तो ये इतना लंबा प्रोसेस जाने की कोई जरूरी नहीं है। आपको खाली यह जानना है कि 4 4 16 4 64 प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक? तो 64 a का क्यूब हो गया। इसके बाद वाला कितना होगा? 3b का क्यूब, क्योंकि 3b का क्यूब जब करेंगे हम 3 3 9 3 27 b का क्यूब हो गया। तो देखो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। इसके बाद क्या है? प्लस, तो प्लस 3a स्क्वायर b होता है ना? तो 3 ये क्यूब, हाँ बोलो। पहले से प्लस होता है, फिर रुक जाओ, ये फॉर्मूला गलत लिख लिए हैं क्या? 1 मिनट सजा लेते हैं हम लोग। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। पहले प्लस माइनस ऐसे होता है, ठीक है? तो a क्यूब माइनस b क्यूब तो बन गया। इसके बाद माइनस है, माइनस, तो माइनस क्या है? 3। a मतलब कौन है? 4a, उसका स्क्वायर। b मतलब कौन है? 3b। अब इसको इंटू करके देखो, ये चीज आ रहा है, देख लो कैसे। 3 और 3 के साथ इंटू करोगे तो 9, 16, ये 4 का a का स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर,
तो 9 के साथ 16 जब इंटू करोगे 144 स्क्वायर बी। समझ में आ गया? ये चीज को इंटू करके देख लो, आ जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद प्लस लगाएंगे 3, ए मतलब कौन है 4a, बी मतलब कौन है 3b का स्क्वायर। देखो ये चीज इंटू करके देखो, यही चीज आएगा, देख लो। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 33 6 जा 180। समझ में आ रहा है? तो ये जब हम ए भी बना लेते हैं ना, ये टर्म आसानी से आ जाता है। ए भी बना लो तो आसान हो जाता है। बात समझ में आ गई ना सबको? आ जा रहा है कि नहीं? इसके बाद हमारा यही चीज क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यूब। तो ए माइनस बी होल क्यूब मतलब 4a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको 3 बार लिख देना, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, ये इसका आंसर। तो आज एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करवा दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद करवाऊंगा, ठीक है?